ठीक कर लिए सत्यनारायण जी, ट्यूमर था, लो सर्जरी भी करा ली, फिर भी वो दोबारा से पैदा हो जाता और निकला ही नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर सबसे खतरनाक होता है, ऐसी ही छोटी सी, और फिर उसमें ट्यूमर हो जाए तो बड़ी सी हो जाती है, और वो तो मास्टर ग्लैंड है, वो गड़बड़ा जाए तो आंखें भी बाहर निकलने लगती हैं, सिर दर्द भी हो जाता है, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और ज़्यादातर को जो है नाक से कुछ डाल करके या खोपड़ा फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं। जी तुम प्रणाम बच गुरु गए जी। साहब। जी बिल्कुल, और निकला भी नहीं है, ऑपरेशन भी करवा लिया लेकिन अभी निकला नहीं है। और योग सब ठीक है? योग से काफ़ी आराम है, शरीर में काफ़ी एनर्जी भी है। अब सारे साइड इफेक्ट तो खत्म हो गए, ट्यूमर ही खत्म हो जाएगा। जी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर, जी हाथ पैर में कहीं पर भी, फेफड़ों में कहीं पर भी, उसमें बस योग करते रहे। जी जी जी। अच्छा ही बताओ, सब जगह ट्यूमर होते हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे, हार्ट में ट्यूमर क्यों नहीं होता? हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता? जहाँ गतिशीलता रहेगी वहाँ पर कोई आड़ कबाड़ इकट्ठा नहीं होगा। जी जी तो मस्तिष्क की गतिशीलता अनुलोम विलोम से आएगी, प्राण की गतिशीलता। जी। और मैं ध्यान तो से, लोम अनुलोम करके ही काफ़ी मेरे को एनर्जी मिली है गुरु जी। और ये पूरा सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड जैसे कल बताया था ना, इसकी मात्रा बढ़ाने देना सर्दी में, लौकी के जूस के साथ लेना सब। और दोपहर को जो अच्छी सी धूप हो जाती है, सिर में मिट्टी पट्टी करके। जी एक बारी थेरापिस्ट योगाग्राम में थे, उसके बच्चे को ट्यूमर हो गया, अच्छा। तो उसने दूसरों की करते करते बोले मैंने सबके ठीक कर दिया, अपने बच्चे को भी लगाया, उसने, उसके बच्चे भी ठीक हो गए। ऐसे हो जाए। चलो सत्यनारायण जी, बहुत आशीर्वाद। काफ़ी आराम आ रहा है जी अब तो। जाओ बाबा। हाँ बाबू। प्रणाम बाबा जी। मेरे को यहाँ से इस पूरा यहाँ तक आकर दर्द हो रहा था 2004 के आसपास। नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में दर्द है, कई Yes. तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम है। फंगल इन्फेक्शन था उंगलियों में, मैं जूता नहीं पहन पाता था और यहाँ पे चमड़ी ऐसा निकलता था। हाँ, पूरा शरीर उधड़ने लग गया था, पैर की तरफ से पूरा शरीर उधड़ता है। 2004 के आसपास आप रायपुर आए थे, छत्तीसगढ़ में, और जब पुराने शिष्य हो तुम तो, लो तो मेरा सभी सब ठीक हो गया। सब ठीक कर। कितनी उम्र हो गई बाबा? 65। 65 हो गए? या 20 साल पहले हमको फॉलो करना शुरू किए, 20-22 साल पहले, तब से लगे। चलो खुश हो बाबा। हाँ। तूने क्या ठीक किया अम्मा? है यूट्रस की गठान थी मेरे को। माताओं बहनों को यूट्रस में गठान, छाती में गठान बहुत नहीं होती करवाया है। है। योग से पूरा ठीक कर ठीक है ला। जी, कोई परेशानी नहीं। गोधन अर्क पिया करो, योग किया करो, यूट्रस की गांठें, ब्रेस्ट की गांठें, सिस्ट सब ठीक हो जाएंगे। और गोधन अर्क पिया करो, लो। हाँ, हड्डी भी ठीक कर ली। बाबा जी आगे बोल रहे हैं, साथ है ये। प्रणाम स्वामी जी। हाँ मेरे बच्चे। पिछले 2 साल से मैं अपने वजन को घटाने की बहुत कोशिश किया। सर्वाइकल में बहुत पेन था, चक्कर आ रहा था 2 साल से। पर घटके ही नहीं दे रहा था एकदम कई नहीं, बार 2 साल वेट से। स्टक हो जाता है, उसको अंग्रेजी में बोलते स्टक हो जाता है, वो नीचे ही नहीं आ रहा। अब मैंने क्या हाल है? कहीं सब जगह इलाज कराया, यहाँ आया 3 दिन में 3 kg के ऊपर मेरा वजन कम हुआ, पेन यहाँ तो ठीक रोज हुआ। 1 किलो से ज्यादा जा रहा है बेटा, ऐसे ही जाएगा। हाँ बस हाँ, आपका कोई आशीर्वाद अटका बना रहे। लटका झटके पटकी नहीं कुछ, बस योग करते रहो बेटा। योग से पूरा शरीर समर जाता है, समग्रता से बहुत बड़ा तत्व है। हाँ री मैया। और सोहन जी, हाँ जी। मेरे जो लेफ्ट नी में बहुत पेन था, गैप आ गया था और ऑपरेशन बोल दिया था। लेकिन मैं इस साल दूसरी बार आई हूँ। इससे पहले मैंने श्रृंखला फरवरी में आई थी, तब लगाई, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अभी लगाई है तो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेयर चल पड़ती हूँ। लो सीढ़ियाँ चढ़ पड़ रही है अब। श्रृंगी चिकित्सा नहीं तो बड़ी मेरी गजब। चाल जो है लटक लटक के ऐसे ही चलती थी। लटक अभी मेरे को बहुत आराम है। लंगड़ी लंगड़ी चल रही थी हाँ, अब। लंगड़ी टंगड़ी लंगड़ी हो गई थी भैया की, अब ठीक हो गई है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। एक बेटी कल आई, बोल बाबा जी मैं वही बेटी हूँ, मेरे को पहले ये गेहूँ आदि चावल आदि नहीं खाए जाते थे, ग्लूटन से एलर्जी थी, और ग्लूटन मार्कर जो है 800 आ गया था, अब जो कि 8 होना चाहिए, 800 आ गया था, अब 8 वापस आ गया है। योग प्राणायाम से बेटी पूरी अच्छी होगी, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। माला दो ना गुड़िया को। और इसको ये च्यवनप्राश भी तेरे को ही भेंट है बिटिया, तू ही खाना। हाँ ये, हाँ क्या क्या लग रहा था तेरे को?
मुझे नहीं लगा कि मैं कभी गेहूँ खा पाऊंगी। इसको लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी गेहूं चावल आदि खा पाऊंगी। इतनी बुरी हालत थी। क्या हो जाता था तेरे को खाते? पेट में दर्द? हाँ, और ग्रोथ नहीं होता था। पेट में दर्द और ग्रोथ नहीं होता था, ये हालत थी। चल अब बेटा खूब ग्रोथ होगी तेरी की। सारे टेस्ट के रिपोर्ट है ये। 800 इसका वो लेवल था ग्लूटेन का, अब 8 पर आ गया और एकदम नॉर्मल आ गई है। अब सब खा पी रही है और अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, लंबी बढ़ती जा रही है, अपने बापू के बराबर पहुंच गई है। BHU से मना कर दिया, एम्स में मना कर दिया, मेदांता में मना कर दिया, वो आते। चलो खुश रह जाओ, आओ जी। 40 यूनिट? हाँ, ये इसलिए आए कि बाबा जी मुझे भी च्यवनप्राश दे देंगे। ऐसा है, यहाँ नीरज जी बैठे हैं। मैंने 35-40 साल पहले नीरज जी के पास से और नेचुरोपैथी करी थी। हाँ हाँ। और मैं देश के हर नेचुरोपैथी सेंटर में गया हूँ, जिंदल में भी जाके आया हूँ, और आने के पहले मैं हिम्स में था। पैसे भी मैंने 1,44,000 जमा करा दिए। वहाँ इतनी बदबू आई, मैंने उनको कह दिया। तो आचार्य मनीष मेरे को एयरपोर्ट में मिले थे, तो वो कहने लगे भाई एक बार हमारे यहाँ भी आओ। मैंने संडे को गया, पैसे भी जमा करा दिए। संडे को मैं रात को यहाँ 11 बजे आया। उन्होंने कहा जी कमरा नहीं है। मैं कहा भाई अभी रात तो रहने को दे दो। सुबह उन्होंने मेरे को यहाँ एक कमरा दिया। और बाई चांस इंसुलिन रह गई। बिटिया वर्ल्ड की सबसे बढ़िया ब्लड कैंसर की डॉक्टर है। इसकी बिटिया बहुत बड़ी डॉक्टर है। उसने यहाँ का जो ऋषिकेश का एम्स है, वहाँ से मेरे को इंसुलिन भिजवाई, मैं ली नहीं। और इनके जो डॉक्टर साहब हैं, और तब से इंसुलिन ही छूट गई। 40 यूनिट में रोज 40 यूनिट इंसुलिन छूट गया ना भाई। और मेरी आज शुगर जो है सुबह नाभी है केवल 70 आई है। और आप सरप्राइज करोगे कि मैं देश में ये टर्मिनल 3 एयरपोर्ट मैंने बनाया। ये जो डोम है ना, सबसे पहले इस देश में डिजाइन मैंने किया था। बीट्स पिलानी का मैं 1970 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और बहुत पुराने पढ़े लिखे बाबा है भाई। नेचुरोपैथी के जनक ये बैठे हैं आपके सामने, पूरे देश के भीष्म पितामह है। तो मैं अभी जिंदल जाके आया, केवल्य धाम जाके आया, पालमपुर जाके आया। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आपके एक डॉक्टर हैं पाटीदार, उन्होंने मेरे को अनिवा दिया आपकी मधुलासनी का। उन्होंने मेरे को ये कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपने इंसुलिन लेनी नहीं है। और आप देखो दूसरे दिन मेरी आज केवल 40 आ गई। रात को 82 थी और कल 104 थी सुबह। लो जय श्री राम। जाओ भाई, 40 यूनिट इंसुलिन छूट गई। अब ये च्यवनप्रभा खा सकते हो आप। ये डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्राश। जाओ खुश रहो। तेरे को क्या फायदा हुआ? मैं जी यहाँ से बाहर चला गया, उसके बाद तगड़ा हो गया। तगड़ा हो गया। यहाँ एक परिवार आया हुआ, बापू, पत्नी और बेटी, तीनों 1-1 क्विंटल के। बोले बाबा जी हमें घटते ही नहीं। मैंने कहा थारा सारा कुंबा मेरा बरका हो जाएगा। देखिए अभी तो 7 दिन के लिए आया हूँ, उसके बाद दोबारा आऊँगा। कितना फायदा हुआ? 35 था, आज 28 आया है। 135 से 28। 135 से 28 2 दिन में। सच्ची बोल रहा है तू? जी अभी वो मशीन लगी है सामने। ये कैसे हुआ? हाँ, तो क्या नाम क्या बेटा? भूपेश को। कहाँ से आए हो? मैं कनाडा ब्रैम्पटन में रहता हूँ। कनाडा से आया छोरा भाई, कमाल कर दिया इसने तो। 2 दिन में ऐसा बैग गियर लगाया, वेट ऐसे पिघल रहा है, लावा बन के निकल रहा है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, ब्रैम्पटन भी पंजाब इंडिया ही है, वहाँ भी प्रोडक्ट्स भेजो हमें। भेजेंगे बेटा। जा बेटा एकदम बस जो बताए उसको करते रहना। हाँ गुरुदेव मेरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी स्प्लीन में पानी भर गया था। हो स्प्लीन में पानी भर गया? हाँ जी। लीवर में तो घड़ाओं को भरेगा, स्प्लीन में बढ़ गया, फिर बड़ी हो गई, लंबी हो गई, चौड़ी हो गई। हाँ जी, तो उसके बाद ना पीजे से इलाज कराया, लेकिन पानी रह गया था। फिर भाई मुझे यहाँ लेकर आया और उसके बाद मेरी आज तक स्प्लीन में ये कोई कब की बात है? नहीं है। ये 2012 की बात है। लो 2012 की बात सुना रही है। स्प्लीन में पानी भर गया था, ठीक कर लिया ना भाई। और अब गुरुजी मेरे को लीवर में पानी भर जाए, फेफड़ों में पानी भर जाए। अब गुरुजी मेरे को गले में असिस्ट है, तो फिर मैं दोबारा यहाँ आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपके आशीर्वाद से। तेरे गले की गांठ निकालते हैं। कहाँ है? हाँ ये है तो सही। बेटा अब जो सिस्टोग्रिड बताया ना, उसकी 4-4 गोली खाना, लौकी के जूस के साथ, गर्म नहीं पड़ेगी, है ना, पूरी ठीक हो जाएगी। जिनको गांठ जल्दी ठीक करनी है ना, सुन ले संजीवनी, 4-4 गोली खाना। 4-4 गोली लौकी के जूस के साथ, जल्दी गांठ खत्म हो जाएगी। अरे कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, आप तो देख रहे हो। बाबा जी ओम, मैं यहाँ पे शुगर के लिए और बैक पेन के लिए आया था।
मेरी शुगर 236 और 380 से नीचे नहीं आती थी। 6-7 टैबलेट लेता था। ओए राम, उसके बावजूद इतनी रहती जी, थी। यहाँ 3rd डे मेरी मेडिसिन बंद करा दी डॉक्टर साहब ने, और शुगर है अब अभी 153 है। और दवा वजन बंद करने के बाद शुगर नॉर्मल। ये शरीर में एक और खास बात है, एक बहुत बड़ा विज्ञान सुन लो। बाहर से तुम इस शरीर के साथ जब छेड़छाड़ करते हो ना, तो शरीर को पता ही नहीं लगता मैं करूं कैसे, जीऊं कैसे, क्योंकि 99% तो बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है। जब तुम बाहर से इसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टीरॉयड, केमिकल सब भर देते हो ना, तो शरीर अंदर से बेचारा पगला जाता है। अब ये अपना शरीर अपने आप ठीक काम करता है जब पेन क्रियाज के साथ तुम छेड़छाड़ नहीं करते, इंसुलिन आदि लगा करके, दवाई आदि दे करके। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, शरीर को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर लेके आओ, शरीर को ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर लेके आओ योग से, तो ठीक हो। बीपी था, बीपी खत्म हो गया। बीपी की मेडिसिन छोड़ दिया। 40 mg ले रहा था मैं। लो बीपी शुगर दोनों का इलाज है। दोनों ही शुगर, दोनों खत्म। बीवी सिंह, मैं एयरफोर्स से हूँ, एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। चलो भाई, एयरफोर्स में अब हवा की तरह उड़ो जिंदगी में। 12 साल से मैं दवाई खा रहा था। 12 साल से। क्या बात, खुश रहो। बीपी, शुगर सब नॉर्मल। अब देश की सेवा करो भाई। अरे मैया, तू भी लुढ़कती लुढ़कती आई गई। स्वामी जी, मेरा नाम ओम स्वामी जी, मेरा नाम उषा सारस्वत है और मेरा वेट 98 था। पहले मैं 2021 में आई थी। 98 वजन था? इतनी मोटी थी। और अब कितना है? अब 66 है। लो भाई, अब हमारी जैसी होगी हमारी मैया। मेरे को शुगर जब मैं यहाँ से गई थी 2021 के बाद 5.6 हो गया था, लेकिन अब फिर बढ़ गया 9.9 हो गया। ना वापस H1AC, और अभी शुगर 114 फास्टिंग में है। 114 तो 3 यूनिट इंसुलिन ले रही हूँ। ये भी छूट जाएगा। 12 और 10 ले रही ये थी। छूट जाएगा। जी। और बस परहेज करना भैया। जी। एक बात और, अच्छा एक बात और याद रखो सर, मेरे पथरी भी है। पथरी भी निकल जाएगी। लिथोम लेना, लिथोम और पत्थर चटा। एक और सुनो, चल खुश। 13 से अब 7 mm। चलो 13 से 7 आगे ना घट रही है। लिथोम ले रही है मैया। गाल स्टोन हो, पेनक्रियास का स्टोन हो। एक बात और सुनो, ये आपका बेटा। तेरे को क्या था? मुझे भी शुगर है 10 साल से। माँ से आ गई थी जेनेटिक। और मेरी अभी 2 महीने पहले 500 से ऊपर निकली थी, और नॉर्मली फास्टिंग जो है 200 से ऊपर ही निकलती थी। 230, 240, 200, 250, 500 शुगर रहती थी। अब कितनी है? अब 94 कल आई थी, आज 105 आई थी। 94, 105। और मेरा वेट भी कम हुआ है स्वामी जी, मेरा 80 से अब 72 आ गया है। अब माँ के रास्ते पर, गुरु के रास्ते पर ही चल। ये मेरी मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। ये रास्ता है। पहली बार आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल अच्छा रहेगा बेटा, खुश रहो। ये बाबूजी है, गिलोय खाता है। ये किलोइड्स ठीक हो जाएगा। ये ठीक, अरे ये सर किलोइड्स ठीक हो जाते हैं। गोधन अर्क और नीम घनवटी खाना सुबह सुबह। 2 गोली नीम घनवटी और गोधन अर्क लेना, सब साफ हो जाएगा। हाँ, जिनको भी किलोइड्स है। हाँ जाओ। बाबा जी ओम। डॉक्टर संजय सारस्वत, रिटायर्ड प्रोफेसर सर, आगरा यूनिवर्सिटी से सर। और मैं जो है बहुत पुराना फॉलोअर हूँ सर आपका, जो है सारे प्रोडक्ट आपके यूज़ करता हूँ। और मेरा स्वदेशी के उपासक हैं, जिसके लिए आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे देश को जरूरत है। 78 से सर अब 72 सर यहीं पे रहती हूँ। और मेरी इंग्लिश एलोपैथी मेडिसिन यहाँ 1 हफ्ते से मैंने नहीं खाई। सब आपका आशीर्वाद सर, बस ये है महिमा योग की, आयुर्वेद की। चलो खुश रहो। जीवन में आपको फॉलो करूँगा। जाओ खुश हो बाबू। लो प्रसाद लेके जाओ, च्यवनप्राश भी खाना। हाँ मस्त रहना, इम्यूनिटी बढ़ाना। लो भाई एक बात सुन लो, शरीर में यदि बीमारी ना हो तो बढ़िया, मोटापा ना हो, बीपी शुगर ना हो। एक बार होने के बाद ना जरा सी गड़बड़ होने पर बॉडी फिर वहीं पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं टेंडेंसी पैदा हो जाती है शरीर में। फिर उस तरह का शरीर को ऐसा लगता है यहाँ तक तो जाया जा सकता है, इतनी चीज़ तो ये बढ़ सकती है। तो एक बार भी यदि कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई गलत चीज़ ना आए जीवन में, तो बॉडी और माइंड की फ्रीक्वेंसी अंडर लिमिट रहती है। नहीं तो फिर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, लक्ष्मण रेखा पार कर देता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है,
मैं जिंदगी का सार निचोड़ कहता हूं। या खाली भस्त्री का कपाल भाती तो आप घर पे भी कर सकते हो। यहां जब गुरु शिष्य परंपरा से आप पूरे जीवन विद्या को सीख के जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन एक दिन उत्सव बनेगा। रोग तो मिटेंगे, आपके भव बंधन कटेंगे और जीवन मुक्ति का आनंद इसी जीवन में मिलेगा आपको। बहुत बड़े तत्व हैं, इनको ठीक से समझो। हाँ हाँ भाई साहब। हाँ जी स्वामी जी, राम राम। राम राम। स्वामी जी, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। मैं 3 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। मैं जहाँ से चला था राजस्थान से, उस समय मेरी 350 शुगर थी। लो भाई। और कल मैंने चेक करवाई 178 आई है जी। लो भाई, 18 के बाद बढ़ गई और दवाई बंद कर दी। दवाई बंद कर दी जी मैंने। और मेरे घुटने जो थे बहुत ज़्यादा दर्द थे स्वामी जी। अब क्या हाल है? अब बहुत बढ़िया है। ये यहाँ आकर के आहार ऐसा कर देते हैं, वो वात बढ़ना बंद और पिछला निकाल देते हैं। बस्ती करवा करके, श्रृंगी करवा करके, सब शोधन करा करके, संग प्रक्षालन, कॉलोन थेरेपी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दौड़ लगाऊं जी, ऐसे घुटने हो रहे हैं जी मेरे। शरीर ऐसा हो गया, दौड़ करने को मन कर रहा है। हल्का फुल्का हो गया। अच्छा राजी रहो। क्या नाम था रो? सुरेंद्र। लो भाई सुरेंद्र, बन की बात। अच्छा प्रणाम साहब। मैं प्रमोद अग्रवाल हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। क्या फायदा हुई? फायदा लोगों ने तो बताया कि शुगर कम हो गई। मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बचपन से योगा और प्राणायाम कर रहा हूँ। ये बात बताई बढ़िया। कोई हुआ ही नहीं, कोई बीमारी ना हो। ये अच्छा है ना, तो मैं भी बोल रहा था। मेरे कोई बीमारी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कारण योगा और प्राणायाम। ला भाई, जोरदार अभिनंदन भाई। ये तो एग्जाम्पल है ना, मेरा एग्जाम्पल। मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए स्वामी जी, बड़े बड़े 2 एक्सीडेंट हुए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सिर्फ प्राणायाम और योगा के कारण उस दौर से भी मैं बाहर आ चुका। क्या बात है, खुश हो भाई। प्रणाम। आओ भाई साहब। ए बहनों आओ, ये अच्छी अच्छी बहनें उधर भी बैठी हैं, स्वस्थ स्वस्थ बहनें, बड़ी ठाड़ी ठाड़ी हैं। हाँ, बड़े अच्छे जीन्स हैं इनके। आजकल तो अच्छी नस्लें इंसान की कम मिल रही है। हाँ बाबूजी, कहाँ से आए हो? हम कलकत्ता से आए। कोलकाता से आए। हाँ। क्या फायदा हुआ? हमारा घुटने में दर्द था। घुटने में दर्द था? अभी तो कुछ नहीं है। अरे बाबा। 4 किलो 5 दिन में 4 किलो वेट कम हो गया घुटने का दर्द। हाँ। ये वेट ना इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, दर्द बहुत बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? बीपी का दवा एकदम छोड़ दिया। बीपी दवा छूट। हमारा गुरु है अनुप चक्रवर्ती, ये तो वही हमको सिखाता है। शुगर तो नहीं था ना? नहीं, शुगर नहीं। शुगर नहीं, बीपी नहीं। चलो मौज करो। ए आओ बहनों। हाँ जाओ जाओ, खुश रहो। हम गुजरात से लक्ष्मण भाई पटेल के घर से आए हैं। એ તો અમારી પરિવારની દીકરીઓ છે, બધા માટે જોરદાર તાલીઓ વગાડો। બધા ગુજરાતીઓ છે ને? હા, પહેલે ગુજરાતની છોકરીઓ બધી પાતળી પાતળી અને એનર્જેટિક થતી રહે, એ બી જોર से લગી હતી। થોડું વજન ઘટાડ્યું? કેટલું ઘટી ગયું? 3 કિલો। और 2 દિવસમાં 3 કિલો ઘટી ગયું તો ઘટી જશે બધું। हाँ जा मेरे देख रहा। हाँ, मोनोपोज के हिसाब से थोड़ा होता है, निकल जाएगा। लेकिन आओ मैया, ऐसे योग करते रहो। तुम 1-1.25 घंटा तो कर लेते हो, उसके बाद तो राम ही राम करते हो तुम। मैया री मैया। नमस्कार बाबा जी, नमस्ते सभी को। हरियाणा से आई हो? रहते करनाल में हैं जी। अच्छा, हाँ जी। क्या फायदे हो माँ? बाबा जी मेरा 122 किलो वेट था। 122? रमैया बड़ी ठाड़ी होगी थी तू तो। घनी कसूती। आपके पड़ोस की जिनत जाए थे। हाँ जी, अब मेरा 93 है। 93 में और कम हो जाएगा। हाँ जी, और कम हो जाएगा। हाँ, बाबा जी जीते जी भी सुख पाओगे और मरने के बाद जो ठामेंगे वो भी सुखी रहेंगे। 29 किलो कम हो गया मेरा, या योगा से हो है। घंटा में बोल दिया था ये चल नहीं सकती जिंदगी में। अब चल है तू, दौड़े अब तो। मतलब हाँ चलती बाबा जी। व्हील चेयर पे आ गए थे। व्हील चेयर पे आ गए। ये आपकी? मेरी भाभी है। आपकी भाभी है? फोटो भी ले लेगा बाबा जी के साथ। आप फोटो उड़ा तो पड़ रहा है? नहीं, फिर भी ले रहे बाबा जी। बाबा जी आप हमारे हरियाणा के इसलिए बाबा जी आपने देश विदेश सब कुछ जगा दिया। जगह दिया। हमारे करनाल में मेरी रयास है, वहाँ डॉक्टर मनोज मित्तल रहते हैं। वो सबको कहते हैं। हाँ, मनोज मित्तल बहुत बढ़िया डॉक्टर है। वो सबको कहते हैं कि फोटो पढ़ रहे हैं। वो सबको कहते हैं कि बाबा जी के पास जाओ, वहाँ योगा करो। मैं 3री बारी आई हूँ बाबा जी। बस माँ, तू घर जा करके भी जो अड़े करा ना वो घर भी करिए।
बात थोड़ा घी दूध पे हाथ थोड़ा हल्का रखियो। ये हरियाणा वाले घी दूध के बड़े गणे दुश्मन है। खीर चूरमा और वो मिलिया ही नहीं है। गोंद के लड्डू। चल बाबा जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और आप हमारे पास मेलबोर्न आए थे। हाँ, आया और था, मुझे याद है बहुत अच्छा। उसके बाद हमने योगा शुरू कर दिया था। मेरा भी काफी वेट था और अब काफी कम हो गया। बस और पतली हो जाएगी। बाबा जी एक स्टोर दे दे हमारे को। वो कर देंगे, वहाँ सेवा करना खूब। चलो हाँ, नहीं तो फिर ये तो घनी लंबी चौड़ी परिवार की बात करनी शुरू कर देगी। हाँ भैया। ओम बाबा जी, मैं श्रीमती मयूरा गणेश उपरार्य, मैं होशंगाबाद से आई हूँ। एमपी मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है उसे अब। मुझे शुरुआत में 2000 में मैरिज हुई थी मेरी। 2020-25 साल पहले जी। और चूंकि शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था तो वो बच्चे नहीं हो रहे थे। 5 साल बाद जब हुआ कि अब करना है तो 5 साल में तो सारी दुनिया के उलाने मिल जाते हैं। पड़ोसियों से, माँ बाप से भी, सास ससुर से भी। भाई तुम्हें क्या है, सब यूँ देखते हैं इनको। मैं कुछ गड़बड़ी है क्या? मैं हायर सेकेंडरी में लेक्चरर हूँ बाबूजी। और फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपको होगा ही नहीं, इशू ही नहीं होगा। इशू ही नहीं होगा। यदि हो भी गया तो बचेगा नहीं, मरेगा। बचेगा नहीं, डिलीट हो जाएगा। बच्चेदानी बोले बहुत कमजोर है आपकी, मना ही कर दिया था। उसके बाद एक दिन माता हमारी बहुत आपको बहुत 2000 से ही मानती है वो बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि 2:30 बजे आपका प्रोग्राम चल रहा था, बोले एक बार चालू करो। तो आप बता रहे थे पुत्र जीवक की गिरी और शिवलिंगी के बीच। उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था ये सब चीज़। हमने ढूंढा और उसको बना के पाउडर और हमने खाना चालू किया। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ योग करते थे, हम दोनों योग करने लगे। और 1 महीने में बाबूजी, 1 महीने में हम लोग मतलब ये प्रेग्नेंट हो गई थी। और मेरा बच्चा अब 20 साल का है। IIT कानपुर में है, वो 4th ईयर में है। और दूसरा फिर बच्चा हुआ, वो 17 साल का है, मैक्रोविजन बुरहानपुर से। वो IIT की तैयारी कर रहा है। जो बच्चे नहीं होने वाले थे वो इतने अच्छे, आपकी कृपा से इतने तीक्ष्ण बुद्धि है वो, बहुत ज्यादा आपकी कृपा है। ये विश्वास होना चाहिए। और आपको योग में मैंने कहा ना, योग तो कल्प वृक्ष की तरह, जो संकल्प करोगे सारे तुम्हारे पवित्र संकल्पों की पूर्ति होगी। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। सारे शिव संकल्प तुम्हारे पूर्ण होते मैया। अपने माँ बाप बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक की। जा, खुश रहो अम्मा। हरिओम बाबा। मैं दीपक बाबा, हरियाणा से, गुरुग्राम। तेरे को क्या हो गया? बाबा मुझे OCD हो गई थी। OCD, इसमें आजकल बच्चे बहुत पगलाए हुए। ऐसा लगता पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, और कुछ भी नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो बच्चे कहीं खोए खोए से रहते। ये मिला था मेरे से पहले। जी बाबा। बोले बाबा जी मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा। अब क्या हाल है बेटे? बाबा आप बहुत अच्छे हैं बाबा। मैं इतना सुधार आ गया मेरे अंदर। मेरे को नींद भी आती है, विचार भी अच्छे आते हैं, सब कुछ सुधर। लो भाई, नींद आने लग गई, विचार अच्छे आने लग गए, नहीं तो नेगेटिव थॉट्स बाबा। दीपक का दीपक अब जलता रहेगा बेटे। जी बाबा। जब अब सुनो सब, जब अपना दिमाग काम ना करे ना तो गुरु के दिमाग से काम ले लो। और वैसे भी हमारा अच्छे वाला दिमाग है। जी बाबा। गुरु में अपना मन लगाओ बेटे। जी बाबा। अपना दिमाग कभी कभी धोखा देता है। जी बाबा। अपना दिल भी कभी कभी देता है। जी बाबा। इस और दिल में एक बहुत बेईमान सा मन है, बड़ा उल्लू का पट्टा है। जी बाबा। उसकी तो कतई मत सुनना। जी बाबा। कभी कभी लीवर, कभी कभी किसी की किडनी, कभी किसी का घुटना, बहुत कुछ धोखा देता है। योग करना और मेरे साथ सुबह 2 घंटे रहना, 5 से 7, दुनिया इधर से उधर हो जाए। भरोसा कर तो ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। जा बेटा, क्या करते हो? बाबा एग्रीकल्चर का काम है, पिताजी प्रॉपर्टी का काम। बस तू अपने खेती में लगा रहा है, गाय और पाल ले और बढ़िया खेती कर और मेरी तरह मस्त रहा कर।